जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए 9 दिसंबर से लेकर और 15 दिसंबर तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा, और वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताऊंगी। आप वो उपाय कीजिएगा ताकि आपकी परेशानियां दूर हों और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सप्ताह के लिए। और चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं दोस्तों इस सप्ताह के जो ये दिन रहेंगे ये कैसे रहेंगे। और सबसे पहले बात कर रहे हैं 9 और 10 तारीख के लिए। तो ये जो 2 दिन हैं इस समय में यदि हम देखें तो शुक्र के साथ चंद्रमा की युति हो रही है। और वृषभ राशि वालों के लिए यदि हम गोचर में जो भी ग्रहों की स्थिति चल रही है उस पर नजर डालें तो इस समय में जो शुक्र है ये आपके लिए छठे भाव में उपस्थित हैं और चंद्रमा के साथ उपस्थित हैं। तो इसलिए थोड़ा सा खर्चों को लेकर नियंत्रण रखिएगा। ये समय फिजूल खर्चे करने का नहीं है और सोच समझकर आप अपने कार्य को कीजिए। पारिवारिक कलह कलेश से बचिए। और ये जो समय रहेगा इन 2 दिनों में कुछ गुस्सा बढ़ सकता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन रह सकता है। अपने खाने पीने का आप ध्यान रखिएगा। आपकी जो सेहत है उसको लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में हालांकि कोई ज़्यादा परेशानी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आप अपने खान पान का थोड़ा ध्यान रखिए और मानसिक तनाव से थोड़ा सा बचकर रहिए, क्योंकि जिस तरीके का आपका इस समय में देखा जाए तो ग्रहों की वजह से एक इस तरीके का आपके लिए स्वभाव को लेकर चिड़चिड़ापन तो है। और सूर्य और मंगल ये जो 2 बड़े ग्रह हैं ये इस समय में आपके लिए सप्तम भाव में उपस्थित हैं। तो कहीं ना कहीं ये जब ग्रह उपस्थित है सप्तम भाव पर और सीधी दृष्टि यहाँ से आपके लगन पर डाल रहे हैं वृषभ राशि वालों के ऊपर, जो व्यक्तित्व है जो पर्सनैलिटी है उसके लिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो चिड़चिड़ापन जो आपके स्वभाव में चल रहा है उसे आप दूर कीजिएगा। व्यक्तित्व में एक नया निखार लेकर आएगा आपके लिए, और थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा अपने गुस्से को। ये समय जो है ये आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। यदि थोड़ा सा आप ध्यान रखते हैं तो एक बहुत अच्छा धन लाभ भी आपको हो सकता है। और ये जो समय रहेगा इसमें यदि हम देखें तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति देखी जा सकती है, लेकिन थोड़ी समझदारी आप दिखाएंगे तो एक बहुत अच्छा मुनाफा भी आप कमा सकते हैं और एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है धन की आपके लिए। खर्चों को जैसे क्या कहा मैंने कि नियंत्रण रखना है। और इसके अलावा विद्यार्थी वर्ग के लिए भी देखें तो उन्हें भी अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कोर्ट कचहरी वगैरह में कहीं पर मुकदमा यदि आपका चल रहा है तो इस समय में थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। हालांकि कुछ कार्य के सिलसिले में भागदौड़ हो सकती है। और ये समय जो रहेगा घर परिवार के लोगों के साथ मिलकर चलने का है आपके लिए, ताकि आपके लिए कोई भी परेशानी उत्पन्न ना हो। और बहुत ही धैर्यपूर्वक अपने कार्य को कीजिए और धैर्यपूर्वक इस समय को आप व्यतीत कीजिए। तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया निवेश जो आपने किया है धन का वो एक अच्छा लाभ आपको दिला सकता है। 11, 12, 13 तारीख सुबह 11 बजे तक के जो समय है उसके बारे में बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो दोस्तों इस समय में यदि हम देखें तो ये जो समय रहेगा चंद्रमा की युति हो रही है। सूर्य और मंगल दोनों ग्रह बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। अब जैसा कि मैंने कहा है कि दोनों बड़े ग्रह हैं और इस समय में जैसे कि इन्हें हम अंगारक ग्रह भी मानते हैं, तो जो स्वभाव है उसको तो थोड़ा सा आपको नियंत्रण करते हुए चलना है पूरे सप्ताह ही। और इस समय में एक बहुत अच्छा लाभ हो सकता है क्योंकि सूर्य मंगल दोनों एक घर में उपस्थित हैं और लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो एक मजबूत स्थिति भी आपके लिए बन रही है। यदि आप व्यापारी वर्ग हैं तो एक अचानक से धन लाभ की स्थिति आपके लिए बनेगी। कार्यों में सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्रों से भी यदि आप जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी आपके लिए काफी जो आपके कार्य हैं वो सफल होते हुए दिखाई देंगे। ये जो समय रहेगा अचानक से धन लाभ की स्थिति बनाएगा। सरकारी नौकरी के लिए भी ये जो समय रहेगा यदि आप तलाश कर रहे हैं तो एक आपका जो प्रयास है वो सफल रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय बेहद बढ़िया कह सकते हैं, क्योंकि जो भी आपने पढ़ाई की हुई है, जो भी प्रयास किया है अपना, उसमें सफलता देने वाला समय कह सकते हैं। लेकिन फिर भी आप यदि कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा ताकि एक अच्छा लाभ आपको मिल सके और आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आ सके। तो परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जो स्वभाव में चिड़चिड़ापन है वो कहीं ना कहीं पढ़ाई के लिए भी आपके लिए परेशानी ला सकता है। तो थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा इन सब बातों के लिए।
पैतृक संपत्ति के लिए भी अचानक लाभ की स्थिति बनी हुई है। और ये जो समय रहेगा ये आपकी जो मैरिड लाइफ के लिए यदि देखा जाए, यदि आप शादीशुदा हैं तो वहां पर मधुरता की स्थिति बनी हुई है और रुके हुए कार्य आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे कार्य होंगे जो बार बार अड़चने आ रही थी, तो वो अड़चने समाप्त होंगी और आपके कार्य भी बनेंगे, अचानक से लाभ की स्थितियां बनेंगी। और व्यापारी वर्ग के लिए यदि देखा जाए तो बहुत अच्छा मुनाफा आप किस समय में कमा सकते हैं। यदि आपका व्यापार पार्टनरशिप में भी यदि आप कर रहे हैं तो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा समय से हम कह सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी कैरियर में ग्रोथ करने वाला समय से कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रयास अधिक रहेगा, आपकी थोड़ी सी मेहनत अधिक रहेगी, लेकिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। इन सब चीज़ों की जो मैंने बात बताई है, ये सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। 13 तारीख को सुबह 11 बजे के बाद का समय, 14 तारीख और 15 तारीख ये जो समय रहेगा, इस समय में यदि हम देखें तो बुध के साथ चंद्रमा की युति हो रही है। और ये जो समय रहेगा, इस समय में विदेशों से बहुत अच्छे धन लाभ की स्थिति देखी जा सकती है। कोई व्यापार करते हैं, धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, तो एक बहुत अच्छा समय आपके लिए इसे हम मान सकते हैं, जहां बहुत अच्छे लाभ के लिए आपको प्रयासरत भी आप रहेंगे। और आपके जो प्रयासरत हैं, जो आपने काफी समय से प्रयास भी किए हैं, उसमें भी सफलता दिखाई दे रही है। तो 13 तारीख को सुबह 11 बजे के बाद का समय, 14 तारीख और 15 तारीख ये जो समय है, ये आपके लिए आपको विदेशी कार्यों से धन लाभ के मौके दिलवाएगा। और इसके अलावा जो भी आपने निवेश किया होगा उसमें भी एक अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं, लेकिन सोच समझकर जरूर धन का निवेश कीजिएगा। किसी भी तरीके की लापरवाही से थोड़ा सा बच कर रहिएगा। और ये जो समय रहेगा, खर्चों को भी थोड़ा सा कंट्रोल कर चलना होगा। हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। इस पूरे सप्ताह में मानसिक तनाव से जितना बच सकते हैं उतना बचने की कोशिश करें, सकारात्मक रहें। एक जो भी आपके लिए जीवन में तरक्की करने के लिए चीजें जरूरी हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा, अपने कार्यों पर ध्यान दीजिएगा और खान पान पर ध्यान दीजिएगा। पारिवारिक कलह कलेश से बचकर रहिएगा। घर परिवार में आप थोड़ी सी सुख शांति बनाकर चलें। और जो यदि कुछ इस तरीके की चीजें होती भी हैं, यदि कुछ कलह कलेश की स्थिति बनती है तो उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हुए अपने कार्यों पर ध्यान दीजिएगा। तो एक अच्छा समय आपके लिए कह सकते हैं। आपके लिए थोड़ा सा प्रयास और थोड़ी सी समझदारी जरूर रखनी है इस पूरे सप्ताह में, क्योंकि ग्रहों की वजह से कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। और थोड़ा समझदारी आप रखते हैं, धैर्य रखते हैं, संयम रखते हैं, तो अब आपको अचानक से बहुत अच्छे अवसर मिल सकते हैं, लाभ हो सकता है जो आपके लिए, क्योंकि अब जो आने वाला साल रहेगा, आपकी जो पिछले कुछ परेशानियां यदि कार्यों को लेकर भी आई हैं, सफलता नहीं मिल पाई है, तो आने वाले साल में आपके लिए बेहतर स्थितियां बने, आपकी परेशानियां दूर हो, आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा इन सब चीजों का। और आपका जो यदि हम कहें कि लव लाइफ के लिए भी काफी अच्छा समय है, लेकिन गलत फहमियों से बचकर रहें। वृषभ राशि वालों के लिए यदि मैं बात करूं उपाय के लिए, तो आपको जो उपाय करने हैं, प्रतिदिन सुबह उठकर गणेश जी की पूजा कीजिएगा, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी, परेशानियां दूर होंगी। आपको ये उपाय करने हैं।